हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम HTML फॉर्म्स के बारे में सीखेंगे। अब एज यू मस्ट बी नोइंग कि HTML फॉर्म्स किसी भी वेबसाइट का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एक बहुत इंटीग्रल पार्ट होता है। अब चाहे दुनिया की कोई भी वेबसाइट हो, चाहे अमेजोन हो या गूगल या फेसबुक, हर वेबसाइट किसी ना किसी पॉइंट पे यूज़र से उनका डेटा कलेक्ट ज़रूर करती है। फॉर एग्जांपल अमेजोन। अब अमेजोन के पास आपके अकाउंट का आईडी, उसका पासवर्ड, उसका कोई हिंट और जो भी आप अपने कार्ट में आइटम्स ऐड करते हैं तो उसकी क्वांटिटी सारी स्टोर्ड होती हैं। एंड फॉर्म्स एक वे है जिससे कोई भी कंपनी या कोई भी वेबसाइट यूजर्स से उनका डेटा ले सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ HTML को यूज़ कर कर एक फॉर्म क्रिएट करेंगे जहाँ से यूज़र कोई अपना ईमेल आईडी या अपना नाम या मोबाइल नंबर या डेट या टाइम या कुछ भी बहुत तरह तरह के टाइप के डेटा होते हैं जो अपना यूज़र डेटा फीड कर सके और हमें वेबसाइट कलेक्ट कर सके। इस वीडियो में हम सिर्फ उसके फ्रंट एंड पार्ट पे फोकस करेंगे, क्योंकि जो बैक एंड पार्ट है कि हम डेटा को कैसे रिट्रीव करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, वो HTML का काम नहीं है। वो हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। आज के लिए हम सिर्फ उसका फ्रंट एंड पार्ट देखेंगे। तो चलिए मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और शुरू करते हैं। सो गाइज़, ये हमारा प्रोजेक्ट है जो हमको इस वीडियो के एंड तक बनाना है। अगर आप इस प्रोजेक्ट को ध्यान से देखेंगे तो इस पेज पे हमारे बहुत टाइप के डेटा हैं जो इनपुट कर रहे हैं हम यूज़र से। जैसे कि हम ईमेल इनपुट कर रहे हैं, नाम, नंबर, डेट एंड टाइम, पासवर्ड, इनफैक्ट फाइल अपलोड भी करवा रहे हैं। तो चलिए हम अपने कोडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं फॉर्म कैसे बनता है। तो एज़ यूजुअल मैंने अपने VS कोड में एक test.html की फाइल क्रिएट कर रखी है और उसको मैंने लाइव सर्वर से यहाँ पे खोल रखा है। अब इस फाइल में मैंने ऑलरेडी एक स्टार्टिंग टेम्पलेट लिख रखा है और एक H1 ऑलरेडी बना लिया है। तो हम सीधा अपना फॉर्म बनाना शुरू करते हैं। तो अब HTML में फॉर्म्स बनाने के लिए सबसे पहले एक फॉर्म होता है जिसको कहते हैं फॉर्म। तो यहाँ पे लिखते हैं हम फॉर्म, और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है जिसको हम कहते हैं एक्शन एट्रीब्यूट। अब एक्शन एट्रीब्यूट क्या होता है? एक्शन एट्रीब्यूट के अंदर एक फ़ाइल नेम आता है। अब उस फाइल के अंदर सारा जब भी हम फॉर्म सबमिट करते हैं सारा डेटा उस फाइल के अंदर जाता है। जैसे कि अब कोई भी क्लाइंट साइड लैंग्वेज है, जैसे PHP है, जैसे अब इस एग्जाम्पल में PHP का आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जब भी यूज़र इस डेटा को सबमिट करेगा तो इस डेटा को कहीं ना कहीं तो जाना होगा ना, जहाँ पे उस डेटा को प्रोसेस कर सकें। उस फाइल का नाम इस एक्शन टैग के अंदर आता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ backend.php। अब फिलहाल के तो आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं, क्योंकि हम अभी बैकएंड कोडिंग नहीं सीख रहे हैं, हम सिर्फ फ्रंट एंड से मतलब है हमें। तो यहाँ पे मैंने backend.php लिख दिया एंड देन यू क्लोज द टैग। और अब इन टैग्स के अंदर हमारा सारा फील्ड्स आएंगे, सारी इनपुट फील्ड्स आएंगी। अब सबसे पहले हमको एक ईमेल की इनपुट फील्ड बनानी है। अब उसको बनाने के लिए एक टैग होता है जिसको कहते हैं इनपुट। तो यहाँ लिखेंगे इनपुट, देन इसका एक एट्रीब्यूट होता है टाइप। अब इस टाइप के अंदर वो वैल्यू आती है जिस टाइप का डेटा आप इनपुट कराने वाले हैं यूज़र से। जैसे यहाँ पे मैं ईमेल करा रहा हूँ, अगर मैं एक डेट करवाता तो डेट आ जाता, टाइम करवाता तो डेट एंड टाइम आ जाता। तो इस तरीके से बहुत सारी फील्ड्स होते हैं। फॉर नाउ मैं कह देता हूँ ईमेल। नेक्स्ट एट्रीब्यूट जो एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 3 एट्रीब्यूट्स हैं। जो नेक्स्ट है वो है एक नेम। अब इस नेम के अंदर एक हमको एक यूनिक वैल्यू एंटर करनी पड़ती है, और यही एक वैल्यू है जिससे जब हम बैकएंड में कोडिंग करेंगे तो कोड ये पहचान पाएगा कि अच्छा ये किस फील्ड से कॉरस्पॉन्डिंग है। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेम के लिए, मैं लिख देता हूँ माई ईमेल। अब जब मैं backend.php में कोडिंग करूँगा तो यहाँ पे माई ईमेल से कोड को ये पता चल जाएगा कि हाँ माई ईमेल उस फील्ड की वैल्यू थी जहाँ पे यूज़र ईमेल एंटर कर रहा था। तो दिस हैज़ टू बी यूनिक। द नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज ID। और मैं आपको भी बताता हूँ ID का क्या काम होता है। लेट्स से मैं यहाँ पे ID नॉर्मल जैसे कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे EM डाल देता हूँ एंड क्लोज इट एंड गिव इट अ सेव। जब आप सेव करेंगे तो यहाँ पे आपकी इनपुट फील्ड तो क्रिएट हो गई। अब यहाँ पे आप क्लिक करके कर्सर ला सकते हैं और यहाँ पे आप अपना कुछ भी टेक्स्ट और ईमेल आईडी आप डाल सकते हैं। बट अगर आप हमारे प्रोजेक्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे एक ईमेल का एक टेक्स्ट भी है। बट इसकी एक और यूनिक फीचर है, जैसे ही आप इस टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो कर्सर ऑटोमेटिकली उस फील्ड के अंदर चले जाएगा। हमको स्पेसिफिकली उस बॉक्स के अंदर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं फुल नेम पे क्लिक करूँगा तो मेरा कर्सर इसके अंदर चला गया। ये नेसेसरी नहीं था कि मैं इस फील्ड के अंदर ही क्लिक करूँ। अब आपको टेक्स्ट ऐड करना है तो टेक्स्ट तो आप चाहो तो एक नॉर्मल एक स्पैन एलिमेंट लिख सकते हो और उसके अंदर लिख सकते हो ईमेल। तो ये देखने में तो बिल्कुल इसके जैसा हो गया, बट इसमें फ़र्क है। अब यहाँ पे अगर मैं इस ईमेल पे क्लिक करूँगा तो मेरा कर्सर नहीं आएगा अंदर। इसी चीज़ के लिए HTML ने एक टैग दिया जिसको कहते हैं हम लेबल। तो आप लिखेंगे लेबल फॉर। इस फॉर के अंदर जिस इनपुट टैग के लिए आपको इस लेबल को बना रहे हैं उसकी ID आएगी। जैसे मैंने आपको बताया था हम यहाँ पे ID क्यों क्रिएट कर रहे हैं। अब इस ID की वैल्यू यहाँ डालोगे आप EM,
और क्लोज करके यहाँ लिख देंगे ईमेल एंड गिव इट अ सेव। अब जब सेव करोगे और तो देखने में तो कुछ फ़र्क नहीं आया, बट अब जब मैं इस ईमेल पे क्लिक करूँगा तो मेरा कर्सर इसके अंदर चला जाएगा। अब लेट से अगर यहाँ पे एक और कोई इनपुट टैग होता जिसकी कोई और आईडी होती, अगर मैं वो आईडी अब इस फॉर के अंदर डाल देता तो वो उसके लिए उसको इसको क्लिक करके अब वो कर्सर उस टैग में चले जाता। मैं आपको आगे बताऊँगा क्या कह रहा हूँ मैं। अब हम क्लैरिटी के लिए एक यहाँ पे इसको इस पूरे एक इनपुट टैग को एक डिफ के अंदर इंक्लोज कर देते हैं, थोड़ा इजी रहेगा समझने में भी हमको। तो मैंने डिफ के अंदर इंक्लोज कर दिया। अब यहाँ पे एक लाइन का गैप देखते हैं और अपना नेक्स्ट टैग बनाते हैं, इनपुट टैग बनाते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट इनपुट टैग था वो था एक फुल नेम, जैसे मैंने यहाँ पे दिखा देता हूँ फुल नेम। अब फुल नेम और ईमेल में क्या फ़र्क है? ईमेल में भी टेक्स्ट होता है, फुल नेम में भी टेक्स्ट होता है, बट ईमेल में एक @ होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, अगर मैं कुछ भी लिख के मैं आपको सबमिट करूँगा तो ये बताएगा प्लीज़ इंक्लूड एन @ इन द ईमेल एड्रेस। तो @ होना चाहिए, इसलिए HTML में एक ये नया टाइप था ईमेल, जो कि फ़र्क है एक नॉर्मल टेक्स्ट से। अब आप फुल नेम का कैसे बनाओगे? बहुत सिंपल प्रोसेस है, अब तो सारे का ही ऑलमोस्ट सेम प्रोसेस है। जैसे मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। फ़र्क कहाँ आएगा? अब इसका टाइप ईमेल नहीं रहेगा, क्योंकि हम ईमेल में टेक्स्ट चाहिए, तो ये आपके इसका टाइप सिर्फ अब टेक्स्ट आएगा। नेम रख देते हैं माय नेम एंड आईडी रख देते हैं NM। अब यहाँ पे फॉर में यहाँ पे NM आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा फुल नेम, या तो कुछ भी रख सकते हैं। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। जैसे आपने इसको सेव किया, अब यहाँ पे एक इनपुट टैग क्रिएट हो गया है। अब इसमें फुल नेम पे क्लिक करूँगा तो कर्सर इसके अंदर आ जाएगा। अब अगर इस लेबल के अंदर मैं फॉर की जगह, जैसे मैंने यहाँ पे तो फॉर में इस वाले इनपुट टैग की आईडी रखी है, अगर मैं लेट से आईडी EM डाल देता, EM, और इसको सेव कर देता। अब अगर मैं आपको क्या लगता है, अगर मैं फुल नेम पे क्लिक करूँगा तो कर्सर कहाँ जाएगा? क्योंकि इस फुल नेम के लेबल पे जो आईडी है वो इस वाले इनपुट टैग की है, तो इसको क्लिक करके कर्सर यहाँ जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ क्लिक किया तो कर्सर देखिए ईमेल पे गया, बट हमको ये तो चाहिए ही नहीं, तो यहाँ के लिए मैं NM ही डाल देता हूँ। मैंने आपको बस समझाने के लिए किया कि इस फॉर के अंदर कौन सी आईडी डालते हैं। अब नेक्स्ट जो हमको लाना है वो है फ़ोन नंबर। अब फ़ोन नंबर क्या होगा? एज ए गेस्टेड, उसमें टेक्स्ट तो आएगा नहीं, उसमें सिर्फ नंबर्स आने चाहिए। उसका एक बहुत छोटा सा कैच मैं आपको बताता हूँ। अब आप इस डिफ के बाहर निकलिए, एक लाइन का गैप देते हैं और यहाँ पे अगेन एक डिफ क्रिएट करते हैं, और इस डिफ के अंदर हमको अगेन एक इनपुट टैग क्रिएट करना है जिसका टाइप होगा नंबर, क्योंकि हम नहीं चाहते कि फ़ोन नंबर में कोई टेक्स्ट एंटर कर पाए। इसका नेम रख देंगे हम माय नम, और इसकी आईडी डाल देते हैं NM, उसको बंद कर देते हैं। सिमिलरली हम एक लेबल का टैग क्रिएट करेंगे फॉर NM, और यहाँ डाल देते हैं मोबाइल नंबर। ये तो कुछ भी हो सकता है। इसको सेव कर देते हैं। अब आपने जैसे इसको सेव किया, इसको क्लिक करते हैं। इसको क्लिक करके NM पे क्यों गया? ओह सॉरी, NM आप देखो यहाँ पे मैंने सेम वैल्यू डाल दी, वो डिफरेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं नम, और यहाँ पे भी हम डाल देंगे नम। सेव करते हैं, इसको क्लिक करके अब कंट्रोल यहाँ गया। अब यहाँ पे आप कीबोर्ड में से कुछ भी लेटर टाइप करने की कोशिश करोगे, कोई भी लेटर नहीं जाएगा। जैसे मैं सारे लेटर्स टाइप कर रहा हूँ कीबोर्ड पे, कुछ भी नहीं जा रहा, सिर्फ एक लेटर है जो कि आ पाएगा, वो है E। अब E क्यों आ पाता है? अगर आपको मैथ्स में बताओ, E इज़ एन एक्सपोनेंशियल क्वोशिएंट। जैसे इफ़ यू वांट टू राइट 10,000 सो यू कैन राइट 10E3, 10 to the power of 3। सो इफ़ एनीवन लाइक, अब कंप्यूटर को तो नहीं पता ना डेस्कटॉप को कि आप क्या एंटर करने वाले हो, तो उसने सिर्फ E अलाउ कर रखा है। E के सिवाय कोई भी लेटर नहीं आ पाएगा, सिर्फ डिजिट्स आ पाएंगे, चाहे जितने भी हो फिर वो। सो दिस इज़ हाउ यू क्रिएट एन इनपुट टैग फॉर मोबाइल नंबर। इसमें आप टेक्स्ट नहीं एंटर कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमको करना है वो है डेट। अब डेट क्रिएट करने की बहुत आसान तरीका है। सिमिलरली डिव क्रिएट किया, इनपुट टाइप क्रिएट किया, और यहाँ पे हम डालेंगे डेट। डेट भी HTML प्रोवाइड करता है, और इसका नाम रख देते हैं माई डेट, और आईडी डालते हैं DT, एंड दिस इज़ अ लेबल फॉर द डेट। तो यहाँ पे DT डाल देंगे, और यहाँ डालते हैं DOB, यानी लेट से किसी को डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी होती। इसको सेव करेंगे तो यहाँ पर हमारा डेट ऑफ बर्थ का फील्ड टैग क्रिएट होकर आ गया। अब इस चीज़ में अगर आप चाहो तो आप फील्ड पे क्लिक करके, आप चाहो तो सीधा कीपैड से भी सीधा अपनी डेट ऑफ बर्थ या जो भी आपकी ईयर मंथ है वो डाल सकते हो, या फिर इस कैलेंडर आइकन पे क्लिक करेंगे
इस कैलेंडर आइकन पे क्लिक करके कैलेंडर खुल जाएगा और यहाँ पे आप अपना मंथ और अपना ईयर और डेट चूज़ कर सकते हो, या फिर टुडे पे क्लिक करके आज के डेट भी आप सीधा यहाँ पे चूज़ कर सकते हो, आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ हाउ यू क्रिएट अ डेट टैग। द नेक्स्ट थिंग इज़ अ डेट एंड टाइम। अब कुछ ऐसे टैग्स भी होते हैं जहाँ पे आप डेट भी डाल सकते हो एक ही फील्ड में, टाइम भी डाल सकते हो। अब उसको कैसे क्रिएट करेंगे, बहुत इजी प्रोसेस है, सेम कॉन्सेप्ट है। पहले डिव क्रिएट किया, लेबल एंड इनपुट। अब इनपुट में आएगा डेट टाइम लोकल, ठीक है। यहाँ डाल देते हैं माई डेट टाइम और यहाँ पे आईडी में डाल देते हैं डेट टी, लेट्स से डेट टी, कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पे आप। और यहाँ पे फॉर्म में भी डाल देते हैं डेट टी और यहाँ पे डाल देते हैं डेट टाइम। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे मैंने डेट टाइम डाल दिया, आईडी भी इसकी सेम रख दिया, डेट टी की तरह डेट टाइम कर दिया। बस इसको सेव करेंगे तो यहाँ पे आपका डेट टाइम का एक इनपुट टैग क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर आप डेट और टाइम एक साथ डाल सकते हैं, या तो आप खुद टाइप कर दीजिए क्लिक करके जैसे मैं कर रहा हूँ, या फिर आप एक कैलेंडर के आइकन को क्लिक करके यहाँ पे कैलेंडर भी ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आवर्स मिनट्स एंड AM PM भी सीधा ऑटोमेटिकली आ जाएगा, या फिर आप टुडे करके सीधा आज का डेट और टाइम भी इनपुट कर सकते हैं, आपको डालना नहीं पड़ेगा। सो द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू क्रिएट नाउ इज़ अ टैग जहाँ से आप कोई फाइल अपलोड कर सकें, जैसे कि कोई बैंकिंग वेबसाइट होती है या कोई कॉलेज का पोर्टल होता है, आपको PDF या कुछ आधार कार्ड वगैरह अपलोड करना होता है, तो वो कैसे होता है। सेम प्रोसेस है, हम डिव क्रिएट करेंगे, टाइप इसमें आएगा फाइल। बस हर टैग में फाइल टाइप का फ़र्क है, कहीं टाइप फाइल होता है, कहीं डेट टाइम, कहीं डेट, कहीं नंबर। यहाँ टाइप कर देते हैं माई फाइल और आईडी कर देते हैं FL फॉर FL एंड फाइल। अब इसको सेव करते हैं। अब इसको सेव करके यहाँ पे आपके पास एक बटन आ जाएगा चूज़ फाइल, एंड करंटली कोई फाइल चोजन नहीं है तो यहाँ पे नो फाइल चोजन आएगा। जैसे आप इसको क्लिक करोगे आपकी एक विंडो खुल जाएगी और आपकी डेस्कटॉप में कहीं पे भी जहाँ पे भी कोई फाइल है या कंप्यूटर में सीधा जाके उसको क्लिक करके ओपन, और यहाँ पे उस फाइल का नाम आ जाएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चीज़ जो हमको क्रिएट करनी है वो है एक पासवर्ड। अब पासवर्ड क्रिएट करने का भी सेम तरीका है बिल्कुल, आप एक लाइन का गैप दे देते हैं। इसके लिए क्या होगा, अब टाइप आएगा पासवर्ड। अब पासवर्ड में तो क्या नंबर्स भी हो सकते हैं, टेक्स्ट भी हो सकता है, बट फ़र्क ये है कि पासवर्ड में जो भी आप टाइप करो वो दिखना नहीं चाहिए। तो इसका टाइप पासवर्ड, यहाँ आएगा माई पासवर्ड, या तो कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं। और मैं आईडी सेट कर देता हूँ PS। सिमिलरली यहाँ पे भी PS डाल देता हूँ और यहाँ पासवर्ड लिख देता हूँ एंड गिव इट अ सेव। यहाँ सेव करने के बाद ये आपका एक पासवर्ड का फील्ड क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे आप कुछ भी टाइप करेंगे, नंबर हो, टेक्स्ट हो, आपको दिखेगा नहीं, जैसे कि आप हमेशा आपको पता होगा पासवर्ड्स में होता है। द नेक्स्ट टैग दैट वी हैव टू क्रिएट इज अ ड्रॉप डाउन मेन्यू। अब ड्रॉप डाउन मेन्यू क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होगे, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू जहाँ पे आप सैमसंग, MI या कुछ भी एक लिस्ट होती है जिसे हम चूज़ कर सकते हैं। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, अब इसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम एक लेबल बना लेते हैं, लेबल फॉर, यहाँ पे आईडी भी हम डालते हैं और यहाँ पर डाल देते हैं सेलेक्ट योर मोबाइल ब्रांड, लेट्स से, ठीक है। इसके बाद हम एक टैग होता है उसको कहते हैं सेलेक्ट, जो ये बताता है कि वो एक ड्रॉप डाउन आने वाला है। तो यहाँ सेलेक्ट, सबसे पहले इसको क्या देंगे, मैंने आपको बता रखा, सबसे पहले इसको एक नेम दे देते हैं माई मोबाइल, फिर उसके बाद इसको एक आईडी दे देते हैं। उस आईडी में क्या आएगा, कुछ भी आ सकता है, जैसे मैंने MB सेव कर देता हूँ मोबाइल और इसको क्लोज कर देते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी ये फॉर में सेम आईडी MB कॉपी कर देते हैं। अब इसमें जितने भी ऑप्शंस होंगे उसका एक टैग होता है, उसको कहते हैं ऑप्शन। ऑप्शन वैल्यू, इस वैल्यू के अंदर वो वैल्यू नहीं है जो आपको लिस्ट में दिखेगी, ये एक वो वैल्यू होती है कि जब यूज़र फॉर्म सबमिट करेगा तो बैकएंड फाइल को क्या वैल्यू जाएगी। तो यहाँ पे आपको पूरा उस जो भी आपके ऑप्शन है पूरी वैल्यू टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, आप शॉर्ट फॉर्म भी डाल सकते हो, जैसे कि सैमसंग का मैंने डाल दिया सैम और एंड करके यहाँ डाल दिया सैमसंग। अब ये वो है जो मैंने बीच में लिखा जो यूज़र को दिखेगी, तो ये आपको ठीक टाइप करना है। मैं इसको लेट से अब 3 बार कॉपी कर देता हूँ, यहाँ डाल देता हूँ APP, यहाँ लिख देता हूँ एप्पल, यहाँ लिख देता हूँ MI और यहाँ MI सेव। अब जैसे मैं इसको सेव करूँगा तो यहाँ पे आपका
एक ड्रॉप डाउन क्रिएट हो गया है जहाँ पे आप कोई भी अपना जो मोबाइल का ब्रांड है वो चूज़ कर सकते हो। इसी तरीके से आप जितने भी चाहे ऑप्शन उतने भी जितने ऑप्शन डाल सकते हो आप डाल सकते हैं। एंड जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि बाय डिफ़ॉल्ट सैमसंग सिलेक्टेड है। अब लेट से कि मेरे को एम आई सेलेक्ट करना होता है कि सबसे पहले एम आई दिखे, तो कुछ नहीं है, जहाँ आपकी वैल्यू का वो एंड हो रहा है वहाँ पे जाके बस आपको एक चीज़ लिखनी है, सिलेक्टेड एंड सेव। जैसे आप सेव करोगे यहाँ पे आप एम आई लिखा आ गया ऑटोमेटिकली, तो आप कुछ भी ऑप्शन चाहो तो उसको बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड टैग को लिख के आप उसको सेव कर सकते हो। तो अब इसके बाद हमको एक चीज़ जो नेक्स्ट क्रिएट करनी है वो है एक बी आर टैग, बी आर कह रहा हूँ, एक टेक्स्ट एरिया। अब टेक्स्ट एरिया क्या होता है? ये एक टेक्स्ट एरिया होता है जो कि एक बॉक्स होता है जो एक अपने कंटेंट के साइज़ के हिसाब से रीसाइज हो सकता है। जैसे कि अगर इसके अंदर मैं कंटेंट लिखूँ, मेरे से मेरा नाम लिखूँ और इसको मैं जितनी बार भी चाहे जितना भी चाहे कॉपी पेस्ट कर दूँ, यहाँ पे स्क्रॉल बार आ जाएगी और वो बड़ा छोटा हो सकता है। इसी तरह आप यहाँ से इसको बड़ा करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, यहाँ से छोटा हो जाएगा। तो चलिए इसको क्रिएट करते हैं। अब टेक्स्ट एरिया को क्रिएट करने का तरीका इनपुट टैग से नहीं है, उसका एक अलग टैग होता है जिसको टेक्स्ट एरिया ही कहते हैं। आप ओपनिंग एंगल ब्रैकेट्स यू टाइप इन टेक्स्ट एरिया। अब इसके थोड़े एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहले तो आपको वही आएगा नेम, जहाँ पे हम टाइप करेंगे माई टेक्स्ट एरिया। फिर एक इसकी वो आएगी आईडी, जहाँ हम लिख देंगे TA टेक्स्ट एरिया। देन रोज़, रोज़ के अंदर क्या आएगा? रोज़ के अंदर जो डिफ़ॉल्ट आप चाहते हैं कि जब कोई वेबसाइट ओपन करे तो डिफ़ॉल्ट कितना बड़ा साइज़ दिखे वो आता है। जैसे यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ 10 एंड देन कॉल, इसके अंदर आ जाएगा लेट्स से 10, मैंने डाल दिया, इसको क्लोज कर दीजिए। एंड हम एक डिव टैग क्रिएट करना भूल गए तो मैं डिव टैग भी क्रिएट कर देता हूँ और इसके अंदर एक लेबल भी दे देता हूँ, लेबल फॉर TA, और यहाँ डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन। और इस टेक्स्ट एरिया को मैं, क्योंकि मैंने बाद पहले लिख दिया था, तो इसको लेबल के बाहर पेस्ट कर देता हूँ और इसको सेव कर देते हैं। इसको सेव करके आप देखिए कि हाँ, इसको सेव करके हमारा एक डिस्क्रिप्शन टैग क्रिएट हो गया है। इसको चाहे छोटा बड़ा आप चाहे कुछ भी आप जैसे जिस हिसाब से आप रिसाइज कर सकते हो। एक सेकेंड, इसका रोज़ होगा, हाँ तो सॉरी वो रो नहीं था, रोज़ था। इसको सेव करके आपका ये टेक्स्ट एरिया क्रिएट हो गया, जहाँ पे आप चाहो जिसका रिसाइज करके जितने भी चाहे कंटेंट है सारा कंटेंट इसके अंदर टाइप कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू नाउ आर बटन्स। यहाँ पे अब दो बटन्स हैं, सबमिट एंड रीसेट। सबमिट से एज यू नो फॉर्म सबमिट होएगा और सारा कंट्रोल इस backend.php के फाइल पे चला जाएगा, सारा डेटा जो भी यूज़र ने सेलेक्ट किया है। और रीसेट, जिससे एज यू नो सारा डेटा रीसेट हो जाएगा। अब इसको कैसे क्रिएट करेंगे? इस डिफ टैग के बाद एक लाइन का गैप देते हैं, देन वील क्रिएट अ डिव एंड इसके अंदर एक इनपुट टैग क्रिएट करेंगे जिसका टाइप होगा सबमिट। देन वैल्यू, इसकी भी वैल्यू होगी सबमिट एंड इसमें आपको बीच में कंटेंट डालने की ज़रूरत नहीं है। इसकी वैल्यू वही वैल्यू जो आप डालोगे वही बटन पे दिखेगी। इसको सेव कर तो यहाँ पे सबमिट बटन आ गया। जैसे अगर मैं अभी फ़िलहाल सबमिट करूँगा तो कहेगा कैन नॉट गेट backend.php। वो क्यों? क्योंकि अभी हमने backend.php की फाइल ही नहीं बनाई है। एंड द नेक्स्ट बटन इज़ अ रीसेट बटन। उसका भी तरीका बिल्कुल सेम है, टाइप रीसेट एंड वैल्यू और यहाँ पे भी रीसेट एंड गिव इट अ सेव, क्लोज इट एंड गिव इट अ सेव। यहाँ सेव करके यहाँ पे रीसेट का बटन आ गया। इससे क्या होगा, लेट से कि मैंने ईमेल आईडी डाली है कोई एंड फुल नेम भी डाला है कोई, इसको मैं रीसेट करूँगा तो ये डेटा सारा ऑटोमेटिकली चला जाएगा एंड आपको फॉर्म फिर से भरने को वो प्रॉम्प्ट करेगा। सो दिस इज़ ऑल जो आपको फॉर्म्स में सीखना था एंड आई होप आपको ये अच्छी से समझ आ गया होगा। अब इन सब चीज़ों को आपको मेमोराइज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट कोई भी मेमोराइज़ नहीं रखता। इनफैक्ट मेरे को भी सारी चीज़ें याद नहीं थी, मैंने भी थोड़ी देर पहले ही सारी चीज़ें रिवाइज़ करी है। तो इसको बस आपको पता होना चाहिए कि HTML किस किस तरीके के फॉर्म्स प्रोवाइड करता है, कि वो डेट भी प्रोवाइड करता है, टेक्स्ट भी प्रोवाइड करता है, ईमेल्स भी प्रोवाइड करता है, पासवर्ड्स, फ़ोन नंबर सब प्रोवाइड करता है। ये बस आपको पता होना चाहिए और जब आपको यूज़ आए तो आप इसका बस एक टेम्पलेट कहीं से भी देख के आप इसको कॉपी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। एंड सब सिंस आपको भी फॉर्म्स आ गए हैं तो आप अपनी वेबसाइट में अपने फॉर्म्स आप डाल सकते हैं, इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और एक बहुत ही प्रोफेशनल फील आती है अगर एक अच्छा फॉर्म हो। अब हमने जो HTML से फॉर्म क्रिएट किया है एक बहुत बेसिक फॉर्म था, देखने में इतना अच्छा नहीं है,
इसको हम डिफरेंट टेक्नोलॉजी जैसे बूटस्ट्रैप होती है हम उनसे भी क्रिएट कर सकते हैं, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, या फिर हम खुद भी स्टाइल कर सकते हैं CSS को लेके। सो इस वीडियो में आपको, आई होप आपको फॉर्म्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड लाइकिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।